आर पार की लड़ाई है, जिसे हम अनशन कहते हैं गांधीवादी तरीके में। इससे बड़ा नहीं होता। अगर कोई घटना बीत गई, एक एक चीज का हिसाब लेंगे, एक एक चीज का। राणा साहब, कुर्सी आई, कुर्सी गई, किसी ने नहीं वेरा पटा आज तक। तू बड़े बड़े राजनेताओं को पैर पकड़दा फिरा करदा, मने टिकट मिल जाए, मैं किसी तरह 80 का विधायक बन जाऊं। अगर देने की नीति होगी 15 मिनट के अंदर ही मामला हल होता है, मात्र 15 मिनट के अंदर। दूसरी लाइन की बात कर रहा, इन दोनों लाना लेकर बुस्टिंग बना दे, बोले उन्होंने को पानी तो देवा। हाँ, अरे मेरे भाई जेवा लाइन चलती होंगी, इनके के दिमाग में गड़बड़ थी। 25 काम में बैठे राजनीति करने का तेरा ठेका ले रखे, तेरा बाप दादा का पट्टा लिख रखा है, ये करेंगे और नहीं कर दे। लोग तो झूठ के, मैं मानू राजनीति या, मगर ये राजनीति जन्नत गांव को पानी पिलाने की है, वोट की राजनीति नहीं है। न्यू करे कि मैंने नहीं चलिया कर दिया, मैं लेंगी, मगर आड़ा तो रावण बन रहा है पूरा। तेरा तो करता रावण का रोल इनका असली बन गया। वे किसान संगठनों से आए हुए सभी संघर्षशील साथियों, मेरी समझ में 20 भाषण है, जब एक माइक तो हिले तो कहने में घनी बात बचा नहीं कर दी। ज्यादा टाइम मैं भी नहीं लूंगा। जिस बात के ऊपर बहुत से साथियों ने बोला, मैं उसी के ऊपर एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। पीसी आप सबने देखी, बिहार ने पीसी करी, मगर मैं उतनी अलग नजर से देखूं भाई। पहले बिहार में कुछ आदमी छोटे इस धरने को बदनाम करने के लिए, के अंदर मैसेज देने के लिए कि मात्र जन्नत गांव के लोग पानी नहीं मांगते, सिर्फ आपसी का। और जब इस धरने के ऊपर से आवाज गई कि यह धरना बिरादरी का नहीं है, यह धरना छत्तीस बिरादरी के लोगों का है, मात्र जन्नत गांव ने इसने शुरुआत करी, बाकी सारा एरिया का भाईचारा इसके समर्थन में है, तब उन लोगों का बस की बात नहीं रही। बिहार की टीम हार गई, जो बिहार ने खुद मैदान माना पड़ा, और खुद मैदान में आकर के कहता है कि पानी तो देने में तैयार हूं, मगर उसकी भाषा में फर्क था भाई। जिस दिन बिहार धरने पे आया, वो कहता था मैं पानी देने में तैयार हूं, मगर कानून के हाथे मजबूर हूं, या लाइन सारे रंग खतर। पर अब की बार उसकी बात में रावत, अब की बार वो कह रहा था इस लाइन से पानी दिया ही नहीं जा सकता, जबकि हम बार बार एक बात को साबित कर रहे हैं कि हाँ, अमृत योजना शहर वालों के लिए बनी थी, मगर विशेष परिस्थितियों में गांव को भी जोड़ा जा सकता है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 10 उदाहरण हैं जहां गांव जोड़े गए हैं। और एक बात और बड़ी कायल कर रही है भाई, मैं साफ इस मंच से बताऊं भाई, इस पानी मिलने में सिर्फ और सिर्फ विधायक की इग्गो कायल कर रही, सिर्फ विधायक की इग्गो, और कोई दिक्कत नहीं। उसका मुंह तो यहां कही गई दूसरी लाइन ले लो, बस सिर्फ यहां लाइन ने सोचा है कितना टाइम लाग जो, कितनी ताकत लाग जो, तेरी बात मनवा। ये राजठ आडा रहा, वरना इस बात का तो सारा हरियाणा मानने लग गया, खुद बीजेपी के लोग भी मानने लग गए कि वास्तव में जन्नत गांव को पानी की जरूरत है, मिलना चाहिए। एक एमएलए की ईगो कितने दिन चल रही, न्यू बिरानी भी भारतीय जनता पार्टी में कया तो ये न्यू करे कि मैंने नहीं चलिया कर दिया, मैं लियांगी, मगर आड़ा तो रावण बन रहा है पूरा। तेरा तो करता रावण का रोल इनका असली बन गया। राधा भाई है सच्चाई में, मगर इन कदे इसका शक नहीं हो गया असली रावण है बढ़िया हो।
विधायक जी प्रजातंत्र के अंदर किसी भी जनप्रतिनिधि की अपनी कोई जबान नहीं होती, उसे वो जबान बोलनी पड़ती है जो जनता चाहती है, जो उसके हल्के के लोग चाहते हैं, जो उसके हल्के की जनता जिस लाइन में ले जाना चाहे वह भाषा बोलनी होती है और वही जाना होता है। इसे प्रजातंत्र कहते हैं। अगर आप अपना विचार हल्के की जनता के ऊपर थोपते, अगर आप अपना दिमाग से किसी चीज को मनवाने के लिए ताकत लगाते, उसे प्रजातंत्र नहीं तानाशाही कहा जाता है। और जब कोई तानाशाह बन बैठता है उसका इलाज मात्र छोटा सा हो, वो अपने घमंड में मर जाकर गरीब लोगों में मान की जरूरत नहीं होती। जब उसके घमंड सिर के ऊपर बोलता है, वो हर आदमी के साथ बदतमीजी करता है, हर मांगने वाले को गलत बताता है। बोले चाइना तो पानी नहीं मांगते तो राजनीति करें। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। राजनीति पहले बेहड़ा साहब मैं आपको बताता हूं राजनीति कहते किसे। ये धरना भी राजनीति का अंग है। जो अपने आप को कहते हैं मैं गैर राजनीतिक, वो भी राजनीति करते, और जो खुल के कहे राजनीति करे वो भी राजनीति करे। राज की नीति, जो नीति राज से प्रभावित होती हो, जो निर्णय राज से प्रभावित होता हो, जो निर्णय राज द्वारा लिया जाता हो, उसे राजनीति कहते हैं। और पानी मंगा नहीं, इसका नाम राजनीति है तो सच्ची का, लोग तो झूठ के। मैं मानू राजनीति है, मगर ये राजनीति जन्नत गांव को पानी पिलाने की है, वोट की राजनीति नहीं है। और जो वोट की राजनीति करने का तेरा ठेका ले रखे, तेरा बाप दादा का पट्टा लिख रखा है ये करेंगे और नहीं कर दे। राजनीति भी कर सका, अस्सी हल्के में कोई भी कर सका है। मारे तो ही गाड़ देने का ठेका ले रखा है, कोई भी आदमी उठावे, मुंह उठावे, कुछ भी कह दे। एक बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, एक जमाना था तू बड़े बड़े राजनेताओं को पैर पकड़ता फिरा करता, मैंने टिकट मिल जाए मैं किसी तरह 80 का विधायक बन जाऊं। उस मौके से लोग जो कह दे तो राजनीति करता फिर तो कौन सी गली का था। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं। आज से 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में एक चर्चा थी कि जन्नत गांव की समस्या हल होनी चाहिए, वो कहां दबगी। मैं सिर्फ ये बात खड़ा हूं, मुख्यमंत्री जी सीआईडी सिक्योरिटी के भाई होंगे, भाई ध्यान से सुनो, इस बात को भेज दो। बिचौलिए के तहत जन्नत गांव बात नहीं करना चाहता, या 2-3 आनी चाहिए। किसी बिचौलिए के तहत जन्नत गांव करना नहीं का बात नहीं करना चाहता, मगर यह भी सच्चाई है अगर विधिवत रूप से, आधिकारिक रूप से अगर प्रशासन के द्वारा इनको बात के लिए बुलाएगा तो ये नाटे भी कदे नहीं, ये जाने के लिए तैयार है। गांव इसका नेता था, है, रहेगा। इसके सारे निर्णय कमेटी करेगी। भरम में ना रही है, कदे नहीं सोचे फलाने के मैं को बुला के मुका दे, देखड़ेगा मैं को मुका दे, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। साथियों, नए नए किसी को फिर छोड़े जावे बोले उन्होंने को पानी तो देवा। हाँ, अरे मेरे भाई जेवा लाइन चलती होंगी इनके के दिमाग में गड़बड़ थी, 25 काम में बैठे जो दो तेरी जबान का विश्वास ही नहीं जब तो क्यों बार बार तंग कर रहा। एक उसकी तो उसमें बोलनी नहीं, अखबार वाला लिख दी भाई इस लाइन में भी दूसरी लाइन लिया। जे नियत सही हो, जे देने की नियत हो, लाइन तो 80 है, जन्नत तक बसी है, दबी है, जन्नत तक नहर तक तो लाइन खाली है। वो 36 इंच के पाइप है तो 42 के बिछा दे, 5-6 इनने दे दे, 48 के बिछा दे, 60 के बिछा दे। और जे जमा करिए जिद्दी ला रहा हो, दूसरी लाइन की बात कर रहा,
इन दोनों लाना लेकर बूस्टिंग बना दे, किसी का नहीं बेड़ा पड़ता, उस लाइन का पानी उसका, और वो बूस्टिंग में कनेक्शन दे दे। मगर देने की नीयत नहीं है, सिर्फ दिखाना चाहता है। अगर देने की नीयत होगी 15 मिनट के अंदर ही मामला हल होता है, मात्र 15 मिनट के अंदर। सारे के सारे इंजीनियर्स को पता है कि कैसे पानी दिया जा सकता है। अरे एक छोटी सी बात है, एक 36 इंच की टी लेके और प्रशासन ने कहा लेवल है दी, बस पानी की जरूरत नहीं है। मात्र अपना घमंड पूरा करना, मात्र अपना ईगो के लिए लड़ रहे। बयाना साहब, कुर्सी आई कुर्सी गई, किसी ने नहीं बेड़ा पटे आज तक। ठीक ना आज है ना आगे कदे होगी। आजकल रानिया का राजे नहीं जानते, राजे ढोल में पैदा हुए हैं, और ढोल वाला किसका जी कर जे किसने राजा बनाना खाता कि तेरा पटा नहीं लिख रखा 80 हल्के का। इसी 80 हल्के में बड़े बड़े लीडर होकर गए, और भी हल्के हम गए। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः प्रार्थना करना चाहता हूं सीआईडी के माध्यम से कि हरियाणा सरकार चैनत गांव को बुला करके जल्दी इस मुद्दा न हल कर दे। ये आर पार की लड़ाई है, जिसे हम अनशन कहते हैं गांधीवादी तरीके में, इससे बड़ा नहीं होता। आखिरी फैसला है यूं पता है कि हम ज्यादा सहन करने वाला का घर पैदा नहीं हो रहे। अगर कोई घटना बीत गई, एक एक चीज का हिसाब लेंगे, एक एक चीज का। कितने दिन बैठे थे, किसने गाली दी थी, किसने उंगली करी थी, किसने लाठी मारने की बात करी थी, किसने आंदोलन बदनाम करने की बात करी थी, सारी की सारी चीज नोट होने लग रही है। इसलिए मेरी प्रार्थना है हरियाणा सरकार चैनत गांव को जल्दी बुला करके इनसे बात करके इनका मुद्दा हल करे। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लेकर माफी चाहूंगा। 2-1 नारे लाइए, 2-1 नारे लाओगे सारे? वेरी गुड। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, सैनी सरकार मुर्दाबाद, नायब सिंह सैनी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। आज मैंने सैनी सरकार मुर्दाबाद क्या न कही है, समझे? बयाना भी उन्होंने का बस नाम है, मांगते उस पर ना दे सकता, क्योंकि वो घमंड में पागल हो लिया। अब सिर्फ और सिर्फ ये लड़ाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ लड़ी जाएगी। जितने दिन ही धरना चलेगा, हरियाणा सरकार के खिलाफ ही धरना चलेगा, मात्र के विधायक के खिलाफ ही धरना नहीं रहेगा। क्योंकि पानी मांगने का अधिकार हमारा कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। धन्यवाद साथी।